प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 23 जनवरी और दिन है शुक्रवार और माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:27 से लेकर 6:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:48 पर और सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा। और आज राहु काल सुबह 11:13 से लेकर 12:33 तक रहेगा। पहले हम आपको सुनाते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ, उसके बाद माघ मास महात्म्य और फिर भगवत कथा का भी श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं माघ मास की कहानी। कुशीनगर एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की जीवनचर्या होती है, वैसे ही कुछ यहाँ भी था। यानी बुराई अधिक, अच्छाई कम, पाप अधिक, पुण्य कम। इसी कुशीनगर में हरिवंश नामक एक सद्गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुख संपन्न जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक व संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने ही में मग्न गृहस्थी की गाड़ी खींचे चले जा रहे थे दोनों। किसी ने ठीक ही कहा है, संकट और अतिथि के आने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ, जब उसका पति हरिवंश न जाने कैसे बुरे लोगों की संगत में फंस गया और घर गृहस्थी से उसका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर घर आना और गाली गलौज तथा मारपीट करना उसका नित्य का नियम बन सा गया था। जुए, सट्टे, रेस तथा वैश्यागमन जैसे बुरे कर्म भी कुसंगति की बदौलत उसके पल्ले पड़ रहे थे। धन कमाने की तीव्र लालसा ने हरिवंश की बुद्धि हर ली और उसको अच्छे बुरे का भी ज्ञान न रहा। घर में जो कुछ भी था सब उसके दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे, अब उसे देखते ही देखते रास्ता बदलने लगते। भुखमरी की हालत में भिखमंगों के समान उनकी स्थिति हो गई। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और आस्थावान तथा संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी कि यह सब कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख तो एक दिन आना ही है। इस आस्था को मन में लिए वह ईश्वर भक्ति में लीन हो गई और प्रार्थना करती थी कि उसके दुख शीघ्र दूर हो जाए। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा। अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पर हुई दस्तक की आवाज सुनकर दामिनी की तंद्रा भंग हुई। अतिथि सत्कार के भय मंत्र से उसकी अंतरात्मा कांप उठी, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सकता। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्यत हो उठा। उसने उठकर द्वार खोला, देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केश, चेहरे को ढके हुए लहराती दाढ़ी, गेरुए वस्त्र का आवरण पहने उसके चेहरे से तेज टपका पड़ा रहा था। आंखों मानो अमृत विष सी लग रही थी। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वह देखते ही समझ गई कि आगत वास्तव में कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा है। उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा के भाव में उमड़ पड़े और उसने सम्मान सहित घर के भीतर ले आई। दामिनी ने जब उसे फटे हुए आसन पर बैठाया तो वह लज्जा के मारे जमीन से गड़ गई। उधर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एकटक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा खुचा था दामिनी ने अतिथि के सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दामिनी को यूं निहारे जा रहा था मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हो। जब काफी देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उसने कहा, बेटी मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी और अत्यंत सकुचाते हुए बोली मृदुल स्वर में, महाराज मेरी दृष्टता को क्षमा करें। जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने मुझे मेरी सोचने समझने की शक्ति छीन ली है।
लेकिन यह निश्चित है कि संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। अभी जैसे दामिनी को कुछ याद हो आया, वह उस साधु के चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभचिंतक को कोई कैसे भूल सकता है भला। वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठ साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु उसे प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा, तो वह कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकला था। दामिनी अभी भी अपनी सोचों में ही डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। क्या कारण है पुत्री, आजकल मंदिर आती जाती नहीं दिखाई पड़ती हो? तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले तबाह हो तो ऐसे में सहानुभूति के दो शब्द ही काफी होते हैं। दामिनी भी खुद पर संयम नहीं रख पाई और बेखाक कर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोला, मन छोटा करने से समस्या का हल नहीं होता है। सुख दुख तो एक गाड़ी के दो पहिए के समान है, इसका आना जाना तो जिंदगी भर ही लगा रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया, महाराज, सर्व सुखों से मेरा घर भरपूर था, कर कर में खुशियां थी, पति भी नेक और ईमानदार थे। सादा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पे टिकी थी हमारी गृहस्थी। रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में ईश वंदना होती थी। लेकिन अचानक ना जाने किसकी नजर लग गई, हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है। मेरे पति कुसंगति में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि साया ने भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा है। भिखारियों ने भी बदतर स्थिति हो गई है हमारी। दामिनी की करुण व्यथा सुनकर साधु का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोले, बेटी, कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है, लेकिन तुम चिंता न करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना दुख की अच्छी अनुभूति हो नहीं सकती। तुम माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जारी रखो। सब उद्धार करने से प्रेम की छलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि रहती है। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू करो, तुम्हारी साधना अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी अगाध आस्था थी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। बोली, महाराज, यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई विपदा टल सकती है तो मैं इसे जरूर करूंगी। आप मुझे बताएं कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना देखकर प्रसन्न हो गए। बोले, बेटी, सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि मैं जन कल्याणार्थ तुम्हें बता रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को यह व्रत करना हो उसका संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करें। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की ओर मुंह कर आसन पर बैठे। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा कलश स्थापित करें जो तांबे का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढक दें और उस कटोरी में कोई भी स्वर्णाभूषण रखें। सोना ना हो तो चांदी का ही आभूषण रख दें। वही पास में ना हो तो रुपए का ही सिक्का रख दें। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाएं और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहें। श्री मंत्र या माँ लक्ष्मी का प्रिय मंत्र, उसे शत शत नमन करें। साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को नमस्कार करें। कटोरी में रखे गहने या रुपए पर हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्ठान प्रसाद रूप में रखें। संभव ना हो पाए तो गुड़ या शक्कर से भी काम चल सकता है। फिर श्रद्धा पूर्वक माँ की आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करे, ऐसा संकल्प लेकर से माँ को विनती करें। प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें।
दिन में एक बार सात्विक भोजन करें, यदि संभव हो तो उपवास रख ले। पूजा में रखा गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख ले। यह आगे आने वाले शुक्रवार को पूजा में भी काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर दें तथा अक्षत पक्षियों को आहार स्वरूप में डालें। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने से शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज ने मुखारविंद से यह वृतांत सुनाकर दामिनी पुलकित हो उठी। उनके चरण स्पर्श कर उत्साहित स्वर में बोली, अब लगे हाथ उद्यापन की भी विधि बता दे। महाराज, इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। अवश्य बेटी, कहकर साधु महाराज उद्यापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार प्राय 11 या 21 व्रत करने से संकल्प लिया हो तो, लेकिन माँ के मन में वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन करना चाहिए। अन्य शुक्रवार की भांति इस दिन भी पूजन करें। हाँ, प्रसाद के रूप में खीर अवश्य रखें। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें। उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार स्वरूप में भेंट दें। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें। अब माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को ही मन नमन करते हुए कहें, हे माँ, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि विधान अनुसार पूर्ण किए हो तो मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करना। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मन चाहा वर दिलाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। अपने हर भक्त की विपत्तियां हरकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी व्रत का शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर उठी। उसके अपने मन के अंदर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्तुति गान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आया। उससे पहले रात दुखों की मारी दामिनी ठीक से भी न सो सकी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने की उसकी समस्याएं का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुख अंधेरे में ही बैठ उठी। स्नान आदि और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह रखकर दामिनी ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्णाभूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। सारे गहने पति के दुर्व्यसनों की भेंट बढ़ चुके थे। विवाहिता स्त्री थी, सो मंगल सूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी और कोई गहना था भी नहीं। तभी उसे उन नन्ही पायलों का स्मरण हो गया जो उसने अपने आने वाले संतान के लिए बनवा कर रखा था और पति के निगाहों से बचा रखा था। उसने झटपट वह पायलें निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश में रखी और कटोरी में डाल दिया। डिब्बे की तली में से बची कुछ शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाले पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी से बीता। बात पर झल्ला उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत तथा संयत रहा। कोई मारपीट तथा कलेश घर में नहीं हुआ। इसे दामिनी ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती होती गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे किए। इस बीच कई परिवर्तन हुए। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया था और उसका कामकाज भी जमने लगा था। घर में यदि किसी चीज की बहुतायत नहीं थी तो कमी भी नहीं रह गई थी। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत तथा उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अभी भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई गई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से
से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें वितरित की। माँ वैभव लक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है माँ, आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मेरा उजड़ा घर फिर से बस गया। मेरा एक नया जीवन आप ही की देन है माँ। मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत करने के लिए प्रेरित करूंगी। बोलो जय माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी सदा ही जय हो। 18वां अध्याय श्रवण करें, उससे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। श्री वशिष्ठ ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास का महात्म्य कहा, अब आप माघ मास के स्नान का फल का सुनाइए। हे परमतम, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग ही जाते हैं और उनके माता पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाला पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर काल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों के छूट गईं। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय ने पूछने लगा कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला था? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अरुणी ने स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पत्ति उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नाम गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्यानी, वैशाख मास की कामनी यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश, गोरे रंग सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेकों प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी अथवा दूसरे बाजे में बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निर्गुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थीं। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब यह कन्याएं नाचने लगी और गाने में लीन थी, तो उस समय अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरे कामदेव के समान थे। शिखा सहित दंड लिए, मृगचम ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गईं और उसका रूप या यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसी कहती हुई इस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं है और एक
होने से अश्विनी कुमार नहीं है। यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरव जी और हमारी कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दे दिया है। और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याओं को क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बिंधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मुक्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मूल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोक की सुंदरता ही कल्पना और मेरे रमन करती हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है, सो जब तक वह वापस आए तो घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित हुई और डरी हुई चारों ओर देखने लगा और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो तुम हमारा सिर दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमारे दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इसी प्रकार से 18वां अध्याय समाप्त होता है। अब सुनिए आज की भागवत कथा। श्री मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में जो संवाद हो रहा है उसमें श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, श्री ब्रह्मा के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निर्वित हो गई है और फिर वे सभी स्वर लोक को वापस लौट आए हैं। धरदति को अपने पति देव के कथा अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की शंका बनी रहती है। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे थे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए थे। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सभी दिशाओं में दहा होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु अर्थात उछल तारे यह सब दिखाई देने लगे। बार बार साएं करती और बड़े बड़े वृक्षों की उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी, उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा संघन रूप धारण कर लिया था कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छाया था। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की तरह कोलाहल करने लगा, उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में भारी हलचल मच गई। नदियों, पोखरों और अन्य जलाशयों में बड़ी भारी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा में बार बार ग्रहण लगने लगा और उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का भारी शब्द होने लगा और गुफाओं में से रथ की खरखराहट का शब्द निकलने लगा। गांव में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारें मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी।
जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन उठाकर कभी गाते और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। हे विदुर जी, झुंड के झुंड गधे और अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंगने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिड़कों में बांधे हुए और वन में चढ़ते हुए गाय बैल आदि पशु के डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगे। गाय ऐसी डर गई कि धोने पर उसके थनों से दूध की जगह खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगी। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू निकलने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर धरती पर गिरने लगा। शनि, राहु आदि कुर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों पर बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सभी जीव भयभीत हो गए तथा उत्पातों का मर्म जानना कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदित्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के समान हो गए और उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हुआ। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थीं। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो एक एक कदम रखते उससे भूकंप आने लगता था और जब वे खड़े होते तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात देती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर से दति के गर्भ से पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यप रखा और दति के उदर से जो पहले निकला था वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यप ब्राह्मण जी ब्रह्मा के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्यत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया था। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत प्रेम करता। वह भी सदा अपने भाई का प्रिय कार्य करता। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्ग में लो जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर के उससे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निर्कुंज और निर्भय हो गया था। उसे देखकर देवता गणधर के मारे वैसे ही तहाँ छिप रहे थे जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाता है। तब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं। तब उन्होंने अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगे। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जैसे ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हक्का बक्का हो गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक उस प्रकार समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही भारी गदा को आजमाता रहता। इस प्रकार घूमते घूमते वह गरुड़ की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक से स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए बड़े कटाक्ष से कहा, हे महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोकपालक हैं, राजा हैं और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बड़ा बाका वीर समझते हैं उनके वीर मद को भी आप चूर्ण कर सकते हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था।
उस मनोदत्त में शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपनी बुद्धि से वे क्रोध को पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध की कोई चाह ही नहीं रह गई है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा अब हमें और कोई ऐसा दिखता ही नहीं है जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। अतः हे दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं की गुणगान किया करते हो, वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचती ही तुम्हारी शोखी पूरी हो जाएगी और कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर तुम शयन करने लगोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर तो से घिरकर वीर शैया पर तुम शयन करने लगोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते थे। श्री मैत्री जी कहते हैं, हे तात वरुण जी, कि यह बात सुनकर वे मधुमत दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और तुरंत नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसाताल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजय बराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हरे लेते हैं। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और कहने लगा, अरे यह जंगली पशु कहाँ जल में कहाँ से आ गया। तब वह भगवान कहने लगे, अरे ओ ना समझ, इधर इस पृथ्वी पर छोड़ दो, इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हमें रसताल वासियों के हवाले कर दिया है। रे सुकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छुप कर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारा शत्रुओं ने हमारे नाश कराने के लिए तुझे पाला है? ओ मूढ़, तेरा बल तो योग्य माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़ी ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गधा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब मेरी आराधना करने वाले जो देवतागण और ऋषिगण, वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को इस प्रकार दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उस समय वह भगवान अपने दांतों की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सहन कर गए और जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्रह की चोट खाकर हथिनी सहित गुजरान निकलते हैं। जब उसकी चुनौती का वह भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब वे जल से बाहर आने लगे। तब ग्रह जैसे गज का पीछा करता है, ठीक उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने वह भगवान का पीछा करना प्रारंभ किया और व्रज के समान कड़क कहकर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने के योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपनी पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो कि सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए हुए था तथा अपनी कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। अब वह भगवान हिरण्याक्ष से कहने लगे, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते फिरते हैं। अरे ओ दोस्त वीर पुरुष, तो जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाषा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसाताल वासियों की धरोहर छुकाकर और लज्जा छोड़कर तेरी गधा के भय से वहां भाग आए हैं। ऐसे में हम सामर्थी कहाँ ही तेरे जैसे आदित्य वीर के सामने युद्ध में ठहर सकें। फिर भी हम जैसे तेरे सामने खड़े हैं, तुझ जैसे बलवानों से बैर बांधकर हम भला जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेर बूंद छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर, हमें मारकर हमारे भाई अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर मत कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं होता। मैत्रेय जी कहने लगे,
कि हे विदुर जी, जब भगवान ने इस प्रकार रोष से उस दैत्य का खूब उपहास किया और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से शुद्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर भगवान पर अपनी गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग्य सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेते हैं, और फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता हुआ अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटते। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं ओर पर गदा की चोट, किंतु गदा युद्ध में कौशल हृणाक्ष के उसके बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हृणाक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई थी। दोनों के ही अंग गदाओं की चोट से घायल हो रहे थे और अपने अंगों के घाव से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों को ही क्रोध बढ़ता जा रहा था। वे दोनों अपनी ही तरह तरह के पातले बदल बदल कर युद्ध कर रहे थे और इस प्रकार गांवों के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांड के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हो गया। हे विदुर जी, जब इस प्रकार हृणाक्ष और माया से वराह रूप धारण कराने वाले भगवान यजमूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसने देखा कि वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी भी आ गए हैं। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए हैं। तब उन्होंने देखा कि यह दैत्य तो बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम मात्र तक नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है। उसके पराक्रम को चूर करने वाला बड़ा कठिन काम है। वे देव मुझसे पर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं और अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला और दुखदायी और भयप्रद है। इसकी जोड़ का कोई और योद्धा ही नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट तो बड़ा ही मायावी, घमंडी और निर्कुंज है। बच्चा जिस प्रकार हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ ना करें। हे देवच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपने प्रबल पाकर उससे पहले पहले ही अपनी अपनी योग्य माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। हे प्रभु, देखिए लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर बेला आने चाहती है। हे सर्वात्मन, आपने उस पहले ही उस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान किया। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मूर्धत को भी योग्य आया है। अतः हमने सुहृदय लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही उस दुर्ज दैत्य से निपट लीजिए। हे प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथों बंधी है। श्री मैत्रेय विदुर जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार वराह भगवान ने हृणाक्ष का वध किया। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ब्रह्मा जी के यह कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुरा कर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी ने वराह भगवान से हृणायक्ष का वध करने के लिए प्रार्थना की उनसे। फिर उन्होंने झपटकर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की दूरी पर गदा मारी, किंतु हृणाक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथों से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी ही अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हृणाक्ष ने उन्हें शत्रुहीन देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ऐसा किया और उसने यह भी किया कि गधा गिर जाने पर लोगों का हाहाकार बंद हो गया और प्रभु उसकी धर्म बुद्ध की प्रशंसा करते अपने दर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही
उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने मुख पार्षद दैत्य धाम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं की यह विचित्र वचन सुनाई देने लगी कि हे प्रभु, आपकी जय हो, इसे और मत खिलाइए, शीघ्र ही इसका वध कर डालिए। प्रभु, जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हुए थे, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने दांतों से होठ चबाने लगा, जैसे कि अक्सर क्रोध आने पर करते हैं। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाले दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा, मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर कहा कि अब तू नहीं बच सकता। इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वरा भगवान ने शत्रु के देखते ही देखते उसकी लीला से अपने बाएं पैर से उसकी वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहने लगा कि अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अब अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर से वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसकी फिर गधा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गधा को अपनी ओर आते हुए देखकर भगवान जहां खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर उस महादैत्य का घमंड अब ठंडा पड़ने लगा और उसका तेज भी नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उस गधा को लेना नहीं चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार प्राण आदि प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही अपने उसे श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल ले लिया। महाबली हिरण्याक्ष के अंत्यवेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसने अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान ने चक्र के अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध आया। तब उसने पास में आकर भगवान के विशाल वृक्ष स्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घुसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर वहां से अंतर ध्यान हो गया। हे विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार इस प्रकार घूसा मारने से भगवान आदिवर का तनिक भी ठस से मस नहीं हुआ। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगे, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डरने लगी और समझने लगी कि अब संसार में प्रलय आने वाला है, बड़ी प्रचंड आंधी चलने वाली है। सभी ओर से पत्थर की वर्षा होने लगी और ऐसे जान पड़ते थे कि मानो किसी छेपड़ यंत्र अर्थात गुलेल से कोई पत्थर फेंक रहा हो। बिजली की चमचमाहट से और गड़गड़ाहट से बादलों के घिर आने पर आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए और उनसे निरंतर पीपकेश, रुधिर और हड्डियों की बरसात होने लगी। हे विदुर जी, ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे हों। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों को मारो मारो, काटो काटो, ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यजमूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रेत सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण होने से दति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने से वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से अपनी भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वृक्ष के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्रदेव ने जैसे वृतासुर पर प्रहार किया था, ठीक उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपट्टी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजय भगवान ने उसे यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तब भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर को निकल आए और हाथ पैर तथा बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अभी भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों में
दैत्यों को दांतों से ओट चबाते और धरती पर पड़ा हुआ देखकर वहां युद्ध करने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवतागण उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु भला किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के कारण जिनका योगी जन समाधि योग्य के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनके मुख देखते ही देखते इस दैत्य राज में अपना शरीर त्यागा। यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के ही पार्षद हैं। उन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में यह फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवतागण कहने लगे कि प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले थे तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सतमय मंगल विग्रह करते प्रकट हुए हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, इस प्रकार पराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह का अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवतागण उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति पराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला, हे मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र मैंने जैसे गुरुमुख से सुना था, तुम्हें भी सुना दिया। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पर्वत कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने ही से बड़ा आनंद मिल जाता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो क्या ही बात है। जिस समय ग्राहक के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगते हैं और उनकी हथनियां दुख से चिढ़गाने लगती हैं, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराध्य है। उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाले ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करना चाहेगा? उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। शौनकादि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि के हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला का जो भी मनुष्य सुनना गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही मुक्त हो जाता है। यह चरित्र अत्यंत पूर्णप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला है, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला है तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में ही भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। श्री शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृदय थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग कर दिया था। वे महर्षि दौगापन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी तथा सभी प्रकार भगवान कृष्ण के आश्रित और कृष्ण के भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से अर्थात तीर्थों के दर्शन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया। उन्होंने कुशाव्रत क्षेत्र अर्थात हरिद्वार में बैठे हुए तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर क्या क्या पूछा। हे सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली पवित्र बड़ी कथा सुनाई होगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। हे सूत जी, आपको मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथा सुनाइए, प्रभु के उदार चरित्र को जो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो हीरा की लली अमृत का पान करते करते तृप्त हो जाएगा। नाना भी पढ़नेवासी मुनियों के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर उग्र श्रवा सूत जी ने भगवान में ध्यान लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूत जी कहने लगे, हे मुनिगण, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसाताल से पृथ्वी को निकालने
और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। तब उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप परोक्ष विषय को भी जानने वाले हैं, अब बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीच आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीच आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू ने मनु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की और उन्होंने उस जगत पत्नियों के संयोग में उत्पन्न किया और अपने अपने कार्यों में स्वतंत्रता रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस प्रकार जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, जिसकी गति को जानने अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से चित्र गुणमय प्रकृति में शुभ होने पर उससे महत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रजः प्रधान मह तत्व से वैकारिक राजस और तमास, तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश में आदि पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य के रूप में ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणवाधी जल के में पड़े रहते। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर भी उनके नाभि से सहस्र सूर्यों के समान अत्यंत दैत्यपान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। अंतःकरण में प्रवेश किया, तब के वे पूर्व कल्पों से अपने ही द्वारा निश्चित की गई नाम रूपमय अवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिश्र, अंतामिश्र, तामोह और मोहमाया, यह 5 प्रकार की अविद्या प्रदान की और उत्पन्न भी की। ब्रह्मा जी को अपना यह तपोमय सुनाया और उनको शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसका त्याग कर दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि सूक्ष्म और इस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे कि इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी ही संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से ही जिन्होंने यह कहा था वह ही खा जाओ, वे यक्ष हुए, और जिन्होंने यह कहा था कि रक्षा मत करो, वे राक्षस कहलाए। देव्यमान होकर मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका दिन रूप प्रकाशमय शरण ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत कामलोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर वे पहले तो हंसे, किंतु फिर उन निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगाकर देखकर भयभीत हो गए और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, हे परमात्मन, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझे ही तंग करने चली है। नाथ, एकमात्र आप ही दुख जीवों का दुख करने वाले हैं, और आप जो भी शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले एकमात्र आप ही हैं। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं। तब उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान ने इस प्रकार कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदर स्त्री संध्या देवी के रूप में परिगठ हो गया। उसके चरण कमलों के पायजेब झंकृत हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थीं और कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुख थी और वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुर की ओर हाव भाव पूर्व दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलक वाली सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने ही अंचल में सिमटी थी। हे विधुर जी, उस सुंदरी को देखकर सबके असुर मोहित हो गए
अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। इस प्रकार उन कुबिद्ध दैत्यों ने स्त्री रूपणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए बड़े प्रेम से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप को यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों दर्शा रही हो? अबले तुम कोई भी हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। अहो, तुम्हारा केशवास कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन असुरों को अत्यंत कामसक्त कर दिया और उन मूर्खों ने उस रमणी रत्न समझकर ग्रहण भी कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से, जो सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती हैं, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सना रूप उसे अपने कांतिमय शरीर का त्याग दिया। उसी को विश्वासु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात भगवान ने ब्रह्मा जी ने भी अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए, किंतु उन्हें दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन और बाल बिखेरे देखकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जमाई रूप के शरीर को भूत पिशाचों ने अपने ग्रहण कर लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शीतलता आती है। और यदि कोई मनुष्य जूठे मुंह से सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण कर देते हैं, उससे को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान श्री ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और आप सदृश्य रूप से साध्यगण और पृथक को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस सदृश्य दृश्य को देखकर ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितर और साध्यगणों को क्रमशः कव्य अर्थात पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधन शक्ति से श्री ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्होंने उन्हें अपना अंतर्ध्यान नामक अद्भुत शरीर प्रदान किया। एक बार श्री ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब उन्हें अपना बहुत सुंदर मन पाकर उसे प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए यह सब उषा काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर श्री ब्रह्मा जी के गुण कर्म आदि का गान किया करते थे। एक बार श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उसे भोग पे शरीर का त्याग कर दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे हई हुए तथा उससे हाथ पैर से कुड़कर चलने लगे और क्रूर स्वभाव सर्प और नाग बन गए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला हुआ था। फिर एक बार श्री ब्रह्मा जी ने अपने कृतकर्त सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। यह सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। वे कहने लगे, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न अर्थात हवि भाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संगम पूर्वक तप विद्या योग्य और समाधि से संपन्न होकर अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से एक प्रत्येक की ओर अपनी समाधि दी। योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्यमय शरीर का अंश है दिया। हरे कृष्ण। आज की भगवत कथा में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल सुनिएगा।